जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का वर्णन शब्दों से करना असंभव है, क्योंकि वे स्वयं शब्दों से परे हैं। फिर भी उनके चरणों की वंदना करते हुए हृदय भाव से भर उठता है। गुरुजी वो ज्योति है जो अंधेरे जीवन को रोशन कर देती है। गुरुजी वो कृपा है जो सूखे हुए भाग्य को हरियाली से भर देती है। गुरुजी वो शांति है जो व्याकुल मन को सुकून में बदल देती है। उनकी मुस्कान में करुणा है, उनकी दृष्टि में आशीर्वाद है, और उनके वचनों में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। संगत जी, आज का सत्संग किसी फूल की खुशबू की तरह है जो गुरुजी की कृपा से आपके दिलों तक पहुंचेगा और आपको उनकी ब्लेसिंग से भर देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग लक्ष्मी यादव आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा नमस्कार। और प्यारी साध संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी और मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूं कि आज उन्होंने मुझे अपनी बढ़ियाई के लिए चुना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर शिष्य के जीवन में नई उम्मीदें जगाते हैं। उनके आशीर्वाद से टूटे सपनों को सहारा मिलता है और उनकी कृपा से पथभ्रष्ट जीवन सही दिशा पा जाता है। गुरुजी का नाम लेने मात्र से मन में एक अद्भुत शांति उतरती है, जैसे किसी ने वर्षों पुरानी पीड़ा को छूकर मिटा दिया हो। संगत जी, मेरे पापा और मम्मी हर वक्त चिंता में डूबे रहते थे। सबसे बड़ी चिंता थी मेरी दीदी की शादी। हर दिन कोई न कोई नई परेशानी सामने खड़ी हो जाती थी। घर का माहौल इतना भारी हो चुका था कि हमें अपने ही दुखों को आपस में भी बांटने की ताकत नहीं बची थी। हम सब कोशिश करते थे कि बाहर वालों के सामने मुस्कुराएं, ताकि कोई हमारे हालात को न समझ पाए, पर अंदर से सब टूट चुके थे। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे मम्मी और पापा के मन पर एक भारी बोझ रखा हुआ है, और फिर हम सबके मन में एक गहरी उदासी और आत्मा में अजीब सा खालीपन घर कर गया था। कभी कभी लगता था कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय जैसे धीरे धीरे हाथों से निकल रहा था और हम में से किसी को भी समझ ही नहीं आता था कि अब किससे सहारा लिया जाए। इन्हीं कठिन हालातों में गुरुजी की कृपा हमारे जीवन में रोशनी बनकर आई। 2007 में मेरे एक दोस्त ने हमें गुरुजी के दरबार में जाने की सलाह दी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमें खुद एक चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन मन में हमारे थोड़ी शंका भी थी, क्योंकि इससे पहले हमने किसी गुरु को माना नहीं था। फिर भी मेरे दोस्त के साथ हमने जाना शुरू किया। मेरे दोस्त ने कहा था कि तुम मांगना मत, बस मानना। वो खुद सब जानते हैं, वो भगवान शिव है। जब हम गुरुजी के दरबार में जाते थे तो मेरा मन हमेशा यही सोचता था कि गुरुजी हमसे कुछ क्यों नहीं बोलते। मेरी बहन की शादी नजदीक आ रही थी। हर तरफ चिंता का माहौल था और हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि सब कैसे होगा, खर्चे कैसे पूरे होंगे, इतने रिश्तेदार कैसे संभालेंगे। एक बार तो मैंने मन ही मन ये तक सोच लिया था कि गुरुजी क्यों हमें अपने पास बुलाकर इन सब विषयों पर मार्गदर्शन नहीं देते। मेरे मन में सवाल थे, पर जुबान पर शब्द नहीं आ पाते थे। वहां पहुंचकर हम सब ब्लैंक हो जाते थे। मैं बस चुपचाप बैठकर गुरुजी को देखती रहती थी। मुझे लगता था कि अगर वो सर्वज्ञ है तो उन्हें मेरी परेशानी पता होगी, और अगर वो कुछ नहीं कह रहे तो शायद मेरी तकदीर में यही लिखा है। मेरी ये सोच मुझे और भी ज्यादा निराश कर रही थी। और उसी दिन दरबार में एक चमत्कार हुआ। वहां एक आंटी आए
जिनकी बेटी की शादी थी, और उन्होंने शादी के कार्ड गुरुजी को दिए। गुरुजी ने वे कार्ड एक सेवादार अंकल को दे दिए और वो अंकल उन कार्ड्स को सारी संगत में बांट रहे थे। तभी गुरुजी ने एक कार्ड अपने पास रखा। जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने वही कार्ड मुझे दिया और प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, जा ए व्याह जरूर अटेंड करी, ऐश कर। उस क्षण मेरी आत्मा जैसे झूम उठी। मेरे मन में जो सवाल चल रहे थे, शादी से जुड़ी सारी चिंताएं, सबका उत्तर गुरुजी ने एक मुस्कान और उस कार्ड के साथ दे दिया। उसी पल समझ आ गया कि मैं कुछ बोलूं या न बोलूं, मेरे गुरुजी सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्हें सिर्फ हमारी परेशानी ही नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे दिल के अंदर के हर सवाल भी पता है। कई संगत ने मुझसे कहा भी कि तुम गुरुजी से क्यों नहीं अपनी बहन की शादी के बारे में पूछती, लेकिन मेरा विश्वास यही था कि जब वो रब है तो उन्हें सब मालूम है, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वो एक कार्ड मेरे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो गुरुजी का दिया हुआ एक आशीर्वाद था, एक वादा था कि तू फिकर ना कर पुत्र, तेरी धी दा व्याह बहुत चंगा होवेगा। फिर अचानक ही गुरुजी ने महासमाधि ले ली। संगत जी, वो समय हमारे लिए कितना कठिन था, इसे शब्दों में कहना असंभव है। हमारी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। हम बार बार यही सोचते कि अब हमारा क्या होगा। हमें गुरुजी के पास जाने की इतनी आदत हो गई थी कि बिना उनके हमारी जिंदगी अधूरी सी लगती थी। शादी का दिन भी नजदीक था और हम सोचते थे कि अब कौन हमें सहारा देगा। हमारी उम्मीद की डोर टूट गई थी। पर देखिए संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। एक रात मेरी मम्मी को गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। स्वप्न में गुरुजी सचमुच उनके सामने प्रकट हो गए। मम्मी रोने लगी, घबराकर कहने लगी कि गुरुजी, आप हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चले गए? गुरुजी बहुत हंसे और बोले, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, मैं यही बैठा हूं। गुरुजी मम्मी के पास बैठ गए और कहने लगे, घर तो बहुत सुंदर बनाया है। फिर बड़े ही सहज भाव से पूछने लगे कि शादी की क्या क्या तैयारी की है। मम्मी बताने लगी कि इस दिन हल्दी का फंक्शन है, इस दिन मेहंदी है, शगुन है। गुरुजी मुस्कराए और बोले, तू फिकर ना कर, तेरी धी दा व्याह बहुत चंगा होवेगा। सुबह उठकर मम्मी ने जब ये सब हमें बताया तो हमारे दिलों में एक नई रोशनी जग गई। हमें पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी हमें आशीर्वाद देकर गए हैं और हमारी बहन की शादी उनकी कृपा से ही संपन्न होगी। ये साक्षात दर्शन सिर्फ एक सपना नहीं था, ये गुरुजी का दिया हुआ एक और वादा था कि वे हर पल हमारे साथ हैं। और सच में संगत जी, वही हुआ। शादी इतनी धूमधाम से हुई कि हर कोई देखकर हैरान रह गया। हमारे रिश्तेदार तक कहने लगे कि ये लोग तो छोटे छोटे कामकाज करते हैं, ये इतनी बड़ी शादी कैसे कर पाए। सब कुछ राजकुमारी जैसी शादी थी और ये सब केवल और केवल गुरुजी की मेहर थी। उन्होंने हर चीज को अपने हाथों से संभाला। एक एक व्यवस्था इतनी सुंदर तरीके से हो गई कि हमें खुद आश्चर्य होने लगा। जिस शादी को लेकर हम महीनों से चिंता में थे, वो शादी गुरुजी के आशीर्वाद से यादगार बन गई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है कि उस अंधकारमय दौर में भी गुरुजी हमें तैयार कर रहे थे, हमें मजबूत बना रहे थे। उन्होंने हमें यह एहसास दिलाया कि भले ही दुनिया में कोई सहारा न मिले, लेकिन गुरु का सहारा हमेशा रहता है। वो हर पल हमारे साथ होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और अपने ढंग से उत्तर देते हैं। हम सोचते हैं कि गुरुजी चुप है, पर वास्तव में हर घटना, हर संकेत के माध्यम से वो हमारे साथ बात कर रहे होते हैं। संगत जी, ये अनुभव मुझे हमेशा याद दिलाता है कि गुरुजी की कृपा असीम है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसी वक्त उनका हाथ हमें थाम लेता है और हमें संभाल लेता है। हमारी समझ से परे जो दिव्य योजना होती है, वही हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। आज मेरी बहन खुशहाल परिवार में है और हम सबको ये एहसास है कि ये सब कुछ गुरुजी की ही देन है। मेरा विश्वास और गहरा हो गया है कि गुरुजी कभी
हमें अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, ये सत्संग सुन, लास्ट मौका दे रहा हूं। आज मुझे तेरी मनपसंद चीज दूंगा। इस वाणी का मतलब बहुत गहरा है और ये शिष्य के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जब गुरुजी ऐसा कहते हैं तो इसका भाव यही है कि गुरुजी हमें याद दिला रहे हैं कि जीवन में कुछ मौके बार बार नहीं आते। ये संकेत है कि दिव्यता का दरवाजा खुला है और हमें केवल विश्वास और श्रद्धा के साथ उसमें प्रवेश करना है। गुरुजी का लास्ट मौका कहना यह दर्शाता है कि आज का दिन खास है, ये दिन अलग है और आज उनकी कृपा का प्रवाह बहुत प्रबल है। जब वो कहते हैं कि तेरी मनपसंद चीज दूंगा, तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी आपके दिल की गहराई में है, जो इच्छा आप सबसे अधिक चाहते हैं, जो सपना आप दिल में वर्षों से संजोए हुए हैं, वो पूरा करने की शक्ति आज गुरुजी अपने आशीर्वाद से प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि ये केवल भौतिक वस्तु या धन की बात नहीं है, बल्कि वो आशीर्वाद हो सकता है, शांति हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है या फिर आत्मिक उन्नति हो सकती है। ये वाणी हमें सतर्क करती है कि हम उदासीन न हों, अवसर को हाथ से न जाने दें और पूरे मन से गुरुजी के सत्संग को सुने और आत्मसात करें। क्योंकि जब हम श्रद्धा से सुनते हैं और गुरुजी के वचनों को अपनाते हैं, तो उनकी शक्ति हमारे जीवन में सक्रिय हो जाती है। ये वाणी इस बात का संकेत है कि हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थना और हमारी निष्ठा अब फल देने वाली है। गुरुजी के शब्दों का अर्थ है कि उनकी नजर में कोई भेदभाव नहीं। वे हर शिष्य को प्रेम और आशीर्वाद से देखते हैं। आज वे कह रहे हैं कि उनकी कृपा का दरवाजा पूरी तरह खुला है और वो हमसे सिर्फ विश्वास और समर्पण चाहते हैं। इसका सार यही है कि जब गुरुजी कहते हैं लास्ट मौका, तो इसका अर्थ है कि अभी का समय सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्षण वही है जो भविष्य बदल सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि गुरुजी का हर शब्द व्यर्थ नहीं होता। उनका हर वचन ऊर्जा, कृपा और परिवर्तन का संदेश है। इसीलिए आज का दिन अपनाइए, इस वाणी को दिल से लगाइए और सत्संग का एक एक शब्द आत्मा में उतारिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वही होगा जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद अटल है और उनकी कृपा अपार है। संगत जी, गुरुजी के तो बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं मेरे साथ, लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी और आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरुजी महाराज के साथ दिल से जुड़िए, अपनी आत्मा से जुड़िए और सच्चा प्रेम करिए। फिर देखिए संगत जी कि गुरुजी महाराज आपको कितना ब्लेस करते हैं। और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नवीन अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, धन तभी शुभ होता है जब उसमें से किसी जरूरतमंद का भी भला हो। दान करने से धन की शुद्धि होती है और ऐसा कहा गया है कि जो देता है उसे ईश्वर और अधिक देता है। ये लौकिक नियम भी है। जैसे जैसे हम देने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर और बाहर की संपन्नता बढ़ती है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए।
क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी अनंत करुणा के सागर हैं। वे परम दयालु पिता है। वे वह मूरत है जिनके चरणों में संसार का सारा सुख और शांति समाई हुई है। गुरुजी के दरबार में बैठना मानो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनकी वाणी सुनना मानो दिव्यता का अमृत पीना है। गुरुजी का आशीर्वाद ऐसा है कि वो पत्थर जैसे कठोर भाग्य को भी मोम की तरह पिघला देता है। संगत जी, ये अनुभव मेरे लिए एक सत्संग नहीं, बल्कि गुरुजी का सीधा संदेश था कि वो केवल दरबार की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तो हर उस दिल में रहते हैं जो उन्हें पुकारता है, हर उस घर में विराजते हैं जहां उनका नाम सच्चे मन से लिया जाता है। संगत जी, कुछ समय पहले हमारे घर का माहौल इतना अजीब हो गया था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिना किसी वजह के चिड़चिड़ापन बढ़ गया था। छोटी छोटी बात पर बहस और झगड़े हो जाते थे। मेरी पत्नी हर समय गुस्से में रहती। मेरा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था। स्कूल से शिकायतें आने लगी कि वो होमवर्क नहीं करता, कक्षा में भी ध्यान नहीं देता। मैं ऑफिस से थकाहारा लौटता और घर में कदम रखते ही माहौल इतना भारी हो जाता कि मन और भी उदास हो जाता। घर में धन की कोई कमी नहीं थी, सुविधाएं सब मौजूद थी, लेकिन संतोष जैसे कहीं खो गया था। ऐसा लगता था जैसे हमारे घर पर कोई अदृश्य छाया मंडरा रही है। कोई नकारात्मक ऊर्जा हर चीज को जकड़ रही है। हमारे रिश्तों में वो मिठास नहीं रही थी। हर कोई एक दूसरे से कटाकटा सा रहता था। हम सबने मिलकर इस तनाव को दूर करने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हर दिन, हर रात मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। कई बार ऑफिस में बैठकर मैं सोचता था कि क्या ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन फिर ऐसी घटनाएं होने लगी कि मैं अंदर तक हिल गया। एक रात मेरा बेटा नींद में बड़बड़ाने लगा कि कोई हमारे कमरे में खड़ा है, मम्मा कोई देख रहा है। मैं तुरंत उसके कमरे में गया, उसे उठाया। वो पूरा डर से कांप रहा था। कमरे में भौतिक रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी आंखों का डर साफ कह रहा था कि उसने कुछ देखा है। उस पल मेरे भीतर बेचैनी और डर की लहर दौड़ गई। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दिल भीतर तक कांप रहा था। संगत जी, उसी रात मैंने गुरुजी के आगे अपने मन की सारी बातें रख दी। मैंने कहा, गुरुजी, अब और नहीं सहा जाता। अगर ये सचमुच कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो इसे आप ही दूर करें, क्योंकि आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारा सहारा हो। मेरी सारी हिम्मत और उम्मीद टूट गई है। मैं और नहीं लड़ सकता। अब आप ही मुझे और मेरे परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालो। मैंने रोते हुए गुरुजी के सामने हाथ जोड़े। ये मेरे जीवन का सबसे लाचार पल था, लेकिन यही वो पल था जब मैंने अपने आप को पूरी तरह गुरुजी की शरण में सौंप दिया था। संगत जी, अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे बहुत स्पष्ट संकेत मिला। मेरे कानों में गुरुजी का मंत्र गूंजा, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उस क्षण मेरा मन इतना हल्का हो गया जैसे किसी ने मेरे कंधों से पूरा बोझ उतार लिया हो। मैं समझ गया कि गुरुजी ने मेरा सवाल सुन लिया है और उन्होंने उत्तर भी दे दिया है। वो मुझे कह रहे थे कि पुत्र, तू फिक्र ना कर, मैं सब संभालूंगा। उसी दिन से मैंने अपने घर में कुछ विशेष बातें शुरू की।
सबसे पहले मैंने घर की मुख्य चौखट को रोज साफ करना शुरू किया और उस पर चंदन और गुलाब जल से लिखते हुए गुरुजी का नाम लेने लगा। हर बार बोलता, जय गुरुजी, आपके चरणों में ये घर समर्पित है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने घर को गुरुजी के लिए तैयार कर रहा हूं। रात को सोने से पहले पूरे घर में अपने फोन पर गुरुजी का मंत्र चला देता, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुरू शुरू में मेरा बेटा और पत्नी परेशान होते, उन्हें अजीब लगता, लेकिन धीरे धीरे उनका मन भी शांत होने लगा। उन्होंने मेरे इस नए व्यवहार पर सवाल करना बंद कर दिया था। मैंने ये भी संकल्प लिया कि हर रोज गुरुजी के स्वरूप के सामने एक दिया जलाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि गुरुजी, इस घर को अपने चरणों में बसा लो। ये अब मेरा नहीं, आपका घर है। मैं हर दिन ये प्रार्थना करता, हर दिन खुद को याद दिलाता कि मेरा घर और मेरा जीवन अब गुरुजी के हाथों में है। और संगत जी, वहीं से चमत्कार शुरू हुए। धीरे धीरे मेरे बेटे की रातों की घबराहट पूरी तरह चली गई। वो पहले जैसा डर कर रोता नहीं था, बल्कि रात को गहरी नींद सोता था। उसकी पढ़ाई में ध्यान लगने लगा। स्कूल से शिकायतें आनी बंद हो गई। वो खुद ही अपने होमवर्क करने लगा और उसके टीचर भी हैरान थे। मेरी पत्नी का गुस्सा जो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था, अब कम होने लगा। उसके चेहरे पर शांति लौट आई। घर का जो भारी और तनावपूर्ण माहौल था, वो बदलकर एक मधुर वातावरण में बदल गया। सच मानिए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर फैल गया हो, जैसे गुरुजी ने अपने हाथों से पूरे घर को घेर लिया हो। सबसे अद्भुत घटना तब हुई जब वो पुराना कर्ज, जिससे हमें छुटकारा ही नहीं मिल रहा था, अचानक चुक गया। सालों से जिस इंसान ने पैसे वापस नहीं दिए थे, उसने खुद फोन करके पैसे लौटा दिए। हम सब हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हुआ। हमें यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि गुरुजी की लीला थी। उन्होंने न केवल हमारे घर में सुकून वापस लाया, बल्कि हमारे हाथ में धन भी भर दिया। इसके अलावा एक दिन अचानक मुझे लगा कि घर में एक अजीब सी खुशबू फैल रही है। मैंने सोचा शायद किसी ने अगरबत्ती लगाई होगी, लेकिन वो खुशबू किसी साधारण अगरबत्ती या इत्र की नहीं थी। वो वही सुगंध थी जो केवल गुरुजी के दरबार में मिलती है। उस क्षण मैं समझ गया कि गुरुजी हमारे घर पधार चुके हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखें भर आई। मैं उसी क्षण गुरुजी के स्वरूप के सामने नतमस्तक हो गया। मुझे लगा कि गुरुजी स्वयं मुझसे कह रहे हैं, पुत्र, तूने मुझे बुलाया और देख मैं आ गया। उस दिन से ये घर मेरे लिए सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारों का नहीं रहा, ये गुरुजी के आशीर्वाद का मंदिर बन गया। अब हर कोना उनकी उपस्थिति से भरा हुआ है। मुझे ये स्पष्ट समझ में आ गया कि गुरुजी सिर्फ किसी मूर्ति या तस्वीर में सीमित नहीं है। वो हमारे हर भाव में, हर सोच में, हर सांस में मौजूद है। जब आप उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, तो वो न केवल आते हैं, बल्कि आपके घर को अपने चरणों से पावन कर जाते हैं। संगत जी, मेरा ये अनुभव यही कहता है कि गुरुजी को सिर्फ मांगने के लिए मत पुकारिए, उन्हें अपनाइए, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। वो तब खुद कहेंगे, मैं तेरे घर में ही बैठा हूं, तुझे दिख नहीं रहा। और जब ये एहसास दिल से हो जाए तो सारी चिंताएं मिट जाती है। क्योंकि जब तक हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तब तक हम डरते हैं। लेकिन जब ये समझ आ जाता है कि सब कुछ गुरुजी के हाथ में है, तो जीवन सहज हो जाता है। आज मेरा बेटा खुश है, पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, मेरी पत्नी का स्वभाव भी बदल गया है, घर में प्रेम और शांति है, रिश्तों में मिठास लौट आई है और हमारी जिंदगी का हर दिन शुक्राने से भरा हुआ है। गुरुजी ने हमें ये एहसास दिलाया कि धन से नहीं, संतोष और आशीर्वाद से जीवन संपूर्ण होता है। संगत जी, इस पूरी यात्रा ने मुझे यही सिखाया कि गुरुजी की कृपा असीम है। जब हम उन्हें अपना मान लेते हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो वो हमें हर संकट से पार लगा देते हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि गुरुजी को अपने घर का, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। उनसे मत कहिए कि मेरे दुख दूर करो, उनसे कहिए
कि मुझे अपना बना लो। जब वो आपको अपना मान लेते हैं तो दुख खुद ही दूर हो जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, ये सुन, आज मैं तेरे हाथ में धन और दिल में सुकून भर दूंगा। सत्संग पूरा सुनना पुत्र। इस वाणी का भाव बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें केवल धन की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन के संतुलन की बात है। गुरुजी जब कहते हैं कि तेरे हाथ में धन भर दूंगा, तो उसका अर्थ यह है कि जो आर्थिक रुकावटें, परेशानियां या कठिनाइयां तू झेल रहा है, आज उनका समाधान होगा। गुरुजी ये आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी कृपा से न केवल तुझे धन प्राप्त होगा, बल्कि वो धन ऐसा होगा जो तेरे घर में बरकत लाएगा, तेरा जीवन सुधारेगा और तुझे वो सामर्थ्य देगा कि तू दूसरों की मदद भी कर सके। लेकिन गुरुजी यहां केवल भौतिक सुख की बात नहीं कर रहे, बल्कि दिल में सुकून भरने की बात भी कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो तनाव, चिंता, बेचैनी और मानसिक बोझ तू ढो रहा है, गुरुजी उसे मिटा देंगे और तेरे हृदय को एक अद्भुत शांति और सुकून से भर देंगे। ये वो सुकून है जो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये वो शांति है जो केवल गुरु की कृपा और प्रेम से आती है। ये वाणी हमें ये भी समझाती है कि जब गुरुजी कहते हैं सत्संग पूरा सुनना, तो वो हमें ये बता रहे हैं कि उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें पूर्ण समर्पण और श्रद्धा की आवश्यकता है। आधा अधूरा प्रयास फल नहीं देता, लेकिन जब हम दिल से विश्वास के साथ सत्संग में जुड़ते हैं, तो गुरुजी की कृपा हमारे जीवन में सक्रिय हो जाती है। ये वाणी ये संदेश देती है कि जो तेरे हाथ में होगा, वो धन केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संवारने के लिए होगा। और जो तेरे दिल में होगा, वो सुकून तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। इसका सार यही है कि गुरुजी आज कह रहे हैं कि उनके वचन को सुनकर, उनके सत्संग में डूबकर तू अपने जीवन में धन, सुख, शांति और आत्मिक बल का अनुभव करेगा। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि गुरु की कृपा केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के डर, तनाव और असंतोष को मिटाकर हमें संपूर्ण बनाती है। इसलिए गुरुजी का यही हुक्म है कि आज का सत्संग न छोड़, क्योंकि ये वही पल है जब उनकी कृपा की धारा पूरी शक्ति से बह रही है और तेरा जीवन नई दिशा लेने वाला है। संगत जी, इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है, उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।